मेमोरियल पहुंचे थे और आपको एक बार फिर लिए चलते हैं भुवनेश्वर, जहां हमारे संवाददाता ओपी यादव हमें ताज़ा जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से उड़ीसा में कल मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण होने वाला है और कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं जिन पर भाजपा इस बार विश्वास जता रही है। ओपी, अभी हम उड़ीसा में ही मौजूद हैं और भुवनेश्वर जो राजधानी है जी, यहाँ पर कल जनता मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और उड़ीसा की जो नई सरकार है उसके मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होगा। ये शपथ ग्रहण समारोह बहुत ही बेहतरीन तरीके से आयोजित किया जाएगा। पूरी रीति रिवाज और विधि विधान के साथ यहाँ पर पूजा अर्चना की गई और जो पंडाल है उसको सजाया गया और उसी पूजा अर्चना में जो उड़ीसा से बीजेपी के प्रभारी है विजयपाल सिंह तोमर वो खुद बैठे, उसके बाद जो पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता बैठे। तकरीबन 40,000 लोगों की पंडाल में बैठने की व्यवस्था, उसके अलावा बाहर भी बहुत सारे लोग, तकरीबन 1 लाख लोग यहाँ आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यहाँ तकरीबन 3:45 बजे से लेकर 4:45 बजे तक राजभवन में रुकेंगे, फिर 4:45 बजे से लेकर 4:45 बजे के बीच उनका किसी भी समय आने का कार्यक्रम रहेगा जनता मैदान और 5 बजे से 5:30 बजे के बीच शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो निश्चित तौर पर यह बहुत ही उत्सुकता का और उत्सव का माहौल उड़ीसा वासियों के लिए है। और यहाँ मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसके लिए आज केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव दोपहर 12 बजे यहाँ पहुंचेंगे और शाम को 4:30 बजे विधायक दल की बैठक होगी और उसमें जो बीजेपी का मुख्य चेहरा होगा मुख्यमंत्री के तौर पे उसका नाम विधायक दल की बैठक के बाद तय किया जाएगा। लेकिन यहाँ कई सारे ऐसे चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री के न केवल दावेदार है बल्कि वो सामाजिक समीकरण, जातीय समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण के हिसाब से बहुत फिट बैठते हैं, जिनमें कुछ जिनका नाम मीडिया में चल रहा है या जिनकी संभावनाएं हम जता सकते हैं। उनमें मुख्य रूप से हम बात कर सकते हैं सुरेश पुजारी हैं जो ब्रिजराज नगर से विधायक है, 3 बार के विधायक हैं और 1 बार सांसद भी रहे हैं। तो बेहतरीन अनुभव उनको संगठन का और विधिक मामलों का भी है और विधानसभा में और लोकसभा में भी वो रह चुके हैं। इसके अलावा दूसरा बात करें मोहन मांझी है, वो जनजातीय समुदाय से आते हैं, क्यों जो सदर से विधायक है वो भी 2 बार विधायक रहे हैं और डिप्टी चीफ भी पार्टी की तरफ से रहे हुए हैं, तो वो भी बेहतरीन अनुभव रखते हैं अपना। इसके अलावा एक दूसरे एससी समुदाय से रखने वाले हैं सूर्यवंशी सूरज जो धामनगर से विधायक हैं, वो भी दूसरी बार विधायक बने और युवा चेहरे हैं पार्टी के। इसके अलावा जो अन्य जो क्षेत्रों से विधायक है उनमें भी रवि नायक है जो कुचिंडा से विधायक है। तो ऐसे कई सारे व्यक्ति हैं जिनका नाम मुख्यमंत्री के तौर पे आ रहा है, लेकिन कौन असली चेहरा होगा ये विधायक दल की बैठक के बाद तय होगा। निश्चित तौर पर भाजपा की सरकार बनी है, विकास के वादे इन्होंने चुनाव के दौरान किए हैं, तो इन सभी वादों को और मैंडेट जो मिला है भारी उसको पूरा करने के लिए एक अच्छा व्यक्ति, कुशल प्रशासक और अच्छा नेता ये मुख्यमंत्री के तौर पे पेश किया जाएगा, ताकि जो केंद्र और राज्य की डबल इंजन की सरकार मिलकर काम करे और उड़ीसा वासियों के सम्मान और स्वाभिमान को लौटाने के साथ साथ विकास के नए आयाम स्थापित कर उड़ीसा को राष्ट्रीय पटल पर उभारने का काम करे। तो एक बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ी चुनौती है, उसको देखते हुए विधायक भी सरकार का शपथ ग्रहण होने वाला है, क्योंकि भाजपा ने कीर्तिमान स्थापित किया है। 2.5 दशक बाद जो है सत्ता परिवर्तन हो रहा है, कई ऐसे मुद्दे होंगे, कई ऐसी प्राथमिकताएं होंगी जो सरकार की जो उन्हें निभानी होंगी। जी बिल्कुल आपने सही कहा। यहां पर 2000 मार्च को नवीन पटनायक की सरकार बनी थी और तब से लगातार बीच में हालांकि बीजेपी का भी इनके साथ कोलिशन रहा, लेकिन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ही रहे। तो 24 साल से अधिक का जो समय रहा, तकरीबन 25 साल हम बोल सकते हैं, तो इसमें एक ही पार्टी की और एक ही व्यक्ति के मुख्यमंत्री रहने से कई तरह के ऐसे निर्णय भी हो जाते हैं जिनसे जनता नाराज होती है। तो अगर हम चुनाव की बात करें तो इन चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा रहा वो उड़ीसा की अस्मिता और सम्मान का रहा यहाँ, क्योंकि जो मुख्यमंत्री के एक सचिव थे IAS अधिकारी पांड्यान, जो अघोषित रूप से एक तरह से राजनीतिक दखलंदाजी पार्टी के कामों में और विधानसभा चुनाव में या लोकसभा के चुनाव में उन्होंने काफी ज्यादा रुचि ली थी। उसको लेकर जनता में आक्रोश था कि चुनाव का प्रतिनिधि होना चाहिए, उड़ीसा का प्रतिनिधि यहाँ का राजनीतिक करना चाहिए। तो इसको लेकर काफी आक्रोश था। जो VK पांड्यान है उसके खिलाफ पूरे राज्य में न केवल माहौल बना बल्कि बीजेपी को इसका फायदा भी मिला। दूसरा मुद्दा जो रहा वो रत्न भंडार की चाबी का है, क्योंकि तत्कालीन जो अभी वर्तमान में सरकार है उसके जो विपक्ष और अन्य जो दल थे कांग्रेस या बीजेपी, इन सभी ने मांग की कि जो रत्न भंडार की चाबी है वो कहाँ खो गई, उसको जनता के सामने रुख स्पष्ट करे, लेकिन मुख्यमंत्री ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। तो लोगों में आक्रोश था। इसके अलावा बिजली, पानी, रोजगार और बुनियादी सुविधाएं भी महत्वपूर्ण मुद्दों के रूप में यहाँ रही है और यही वजह कि चुनाव के दौरान ये सब मुद्दे न केवल हावी रहे बल्कि बीजेपी को इसका फायदा रहा। और जो सत्ताधारी दल है बीजू जनता तो इन तमाम मुद्दों पर आगे सरकार को काम करना होगा। विधानसभा में, लोकसभा में 20 सीटें जीती। आज उड़ीसा के लिए एक बड़ा दिन है, विधायक दल का नेता चुना जाना है, साथ ही साथ कल मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह भी है। आप तमाम इन अपडेट्स पर नजर बनाए रखेगा, आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए धन्यवाद।